हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज ये इंडिया जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो महासागर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्रेट बियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या दूसरा है, मेक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? तो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। प्रश्न संख्या 3 है, ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 4 है, किस स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलंब होता है? तो 51 मिनट। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो विकल्प दिए हैं, महासागर की तली की सतलाकृति, 2 नंबर पवनों का मौसमी बदलाव, 3 नंबर है तटीय रेखा की दिशा एवं जलप्रपात, और 4 नंबर है महासागरों में ज्वारीय लहरें। तो इसका सही उत्तर होगा महासागर में ज्वारीय लहरें हैं। जो विकल्प जो दिया गया है 4 नंबर, ये इसमें गलत है। प्रश्न संख्या 5, 6 देखें, उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी हिंद महासागर। ये सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती एसएसटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ये सभी हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो 2013 जो कर रहे हैं ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे भी आने की संभावना है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी की घूर्णन गति दुगना हो जाने के कारण किस स्थान पर आने वाले अर्ध ज्वार में जितना विलंब होगा वह है? यानी दैनिक ज्वार है उसमें कितना विलंब होगा वह है? तो 13 मिनट। प्रश्न संख्या 8 है, किस महासागर में सबसे वर्ध मध्यम महासागरीय श्रेणी स्थित है? तो अंध महासागर में। प्रश्न संख्या 9 है, सर्वाधिक भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है उसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सर्वाधिक वायु दाब पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सागर तल पर। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर में सामुद्रिक धाराओं पर पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 12 है, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, समुद्री जल में लवण की मात्रा होती है 35%। और प्रश्न संख्या 14 है, सागरीय गर्म धारा है क्यूरोसो धारा है जो सागरीय गर्म धारा है। प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे बड़ा एवं प्राचीन समुद्री कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ये भी महत्वपूर्ण है, भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, विश्व का सबसे लवणीय सागर है? तो मर्त सागर। प्रश्न संख्या 17, एस आकृति की महासागरीय कटक? तो मध्य अंटार्कटिक कटक है। प्रश्न संख्या 18, ध्रुवीय भूमध्य सागर है? तो आर्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 19, किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 20, सवेज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को सवेज नहर जोड़ती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की बहुत सी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 22, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मर्त सागर। प्रश्न संख्या 23, तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो काला सागर। प्रश्न संख्या 24, जिस महासागर से सौर गैसों संबंधित है वह है? तो उत्तरी अटलांटिक। प्रश्न संख्या 25, आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 26, कील नहर जोड़ती है वे है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है।
प्रश्न संख्या 27, विश्व का सबसे बड़ा व प्राचीन समुद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 28, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मर्द सागर। ये बहुत भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29, एस आकृति का महासागरीय कटक है। इसका सही उत्तर होगा मध्य अंटार्कटिक। प्रश्न संख्या 30 है, ध्रुवीय भूमध्य सागर है। तो इसका सही उत्तर होगा आर्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 31, किस महासागर में मैरियाना गर्त स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को। प्रश्न संख्या 33, हिंद महासागर के सबसे निकट कौन सा शहर है? तो कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 34, अरब सागर में पानी का औसत खारापन कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 35%। 35वां है, सागरीय लवणीयता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नदियाँ। प्रश्न संख्या 36, समुद्री जल में लवण की मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 35%। 37वां प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो या जेरे नदी। कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जैसे कि हमारे राजस्थान में कर्क रेखा कुमाई नदी काटती है। प्रश्न संख्या 38 है, हिंद महासागर के सबसे निकट कौन सा शहर है? तो इसका सही उत्तर होगा कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 39, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मंडल है। तो वह है बोरिंग जल मंडल। प्रश्न संख्या 40 है, सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? तो सुनामिस। प्रश्न संख्या 41 है, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? तो महासागरों की संख्या है 5। प्रश्न संख्या 42 है, नाइटी ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 43, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा सुनामी। प्रश्न संख्या 44, सिलीबेज सागर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 45, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा चाड। और प्रश्न संख्या 46, सारगेसो का सागर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और प्रश्न संख्या 47 जो आज का अंतिम प्रश्न है, समुद्री पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत गिरे हुए हैं? तो 70%। यहाँ 70% भाग पर जल है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था महासागर, और महासागर से कौन कौन से प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, इन सभी का हमने अध्ययन किया। जो ये 47 प्रश्न थे। आपको ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आने वाली इसी प्रकार की जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सकें। हम जो क्लासें अभी लेकर आ रहे हैं वो सभी क्लासें विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित ओल्ड पेपर हैं, कौन कौन से पेपर हुए वो भी लेकर आ रहे हैं। तो क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।